Hello bachcho, let's see this question. Assertion: the rate at which a population can be expected to grow in future can be assessed graphically by the means of a population pyramid. Reason: a triangular population pyramid is characteristic of a country whose population is stable, neither growing nor shrinking. Options given है: A, if assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Then C, if assertion is true but reason is false. Then D, if assertion is false but reason is true. तो क्वेश्चन में असर्शन हमें दिया गया है कि पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसको हम ग्राफिकली पॉपुलेशन पिरामिड से असेस कर सकते हैं. रीजन बताया है कि जो ट्राइंगुलर पॉपुलेशन पिरामिड है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज कंट्री जहां पर पॉपुलेशन या तो स्टेबल होगी, ना ग्रो कर रही है, ना रिड्यूस कर रही है. So first let's find out about the population pyramid. कि population pyramid या age pyramid, either age pyramid. So basically these are the graphical representations of population of individuals or abundance of individual of different age group, of the different age groups. Now यहाँ पर तीन तरह के हमें एज पिरामिड देखने मिल सकते हैं. द वन इज द ट्रायंगुलर एज पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड या ट्रायंगुलर एज पिरामिड. इसमें क्या रिप्रेजेंट होगा कि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है जिस कंट्री की, तो वहां पर ट्रायंगुलर एज पिरामिड बनेंगे. Where there is a rapidly growing population. Then we have the bell shape age pyramid. ये किन कंट्रीज के लिए बनेगा? जहां पे पॉपुलेशन स्टेबल या स्टेशनरी है, जहां पर ग्रोथ रेट इज ऑलमोस्ट जीरो, it is nearly zero. And then we have the urn shaped pyramid, urn shaped age pyramid. ये डिमिनिशिंग पॉपुलेशन या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज के लिए बनाया जाएगा. डिक्लाइनिंग इधर या डिमिनिशिंग पॉपुलेशंस के लिए. व्हाट वी हैव सीन, असर्शन क्या कहता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी ये तो हम एक्सेस कर सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड से. सो दैट इज ट्रू कि हम देख पाएंगे कौन सा वाला पिरामिड बन रहा है, वेदर इट इज दी ट्रायंगुलर और अ बेल शेप्ड और एन अर्न शेप्ड. तो फिर हम बता सकेंगे कि हाँ पॉपुलेशन ग्रो करने वाली है, स्टेबल रहने वाली है या डिक्लाइन करने वाली है. तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन यहाँ पर फॉल्स है. ट्रायंगुलर पॉपुलेशन पिरामिड जो बनता है वो बनता है रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए. ऐसी कंट्रीज के लिए नहीं बनेगा जहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल है. स्टेबल जहाँ पर होगी वहां पर वी विल गेट अ बेल शेप्ड एज पिरामिड. सो assertion is true but reason is false here. So the final answer to this question is option C, that if assertion is true but the reason is false. I hope you understood it well. Best of luck.